हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है और क्यों लोग दिमागी रूप से बीमार हैं और आजकल क्यों डिप्रेशन, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन कई बार देखा जाता है। एंजाइटी के साथ लोग बहुत डिप्रेस होते हैं, कई बार एजिटेटेड होते हैं, एंगर में होते हैं। तो एक ओवरऑल एक सर्वे है जो पीछे 2 साल का एक सर्वे आया हमारे सामने। आजकल जो कोविड के बाद की कंडीशन है वो तो और भी ज़्यादा भयानक है। हर तीसरा इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी न किसी दिमागी तकलीफ़ से आजकल डील कर रहा है। बट ये टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी नाउअडेज़ जो फिजियोलॉजिकल चेंज होने के साथ साथ जो मशीनी युग में हम आ गए, मॉडर्न जो डिस्कवरी है, यानी मॉडर्न लाइफ में सभी कुछ हमारे पास है और कंफर्ट की सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं। तो जो हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, जो हम मशीनी युग में आ गए हैं, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हमारे दिमागी स्वास्थ्य को हुआ है। फिज़िकल हेल्थ एक कंसर्न है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है और डे बाई डे ये इंक्रीज़ कर रहा है। इवन आजकल देखा जा रहा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इंसोम्निया इवन यंग एज के बच्चों में और छोटे बच्चों में भी रिपोर्ट हो रहा है। तो ये डे बाई डे बढ़ रही है प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो सैड पार्ट है, जो डिसअपॉइंटिंग पार्ट है इस चीज़ को लेके, कि लोग कई बार खुद रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। और एक सोसाइटी में एक टैबू है, सोसाइटी में आज भी एक कहीं ना कहीं सोशल ये इशू है कि लोग अपने दिमागी स्वास्थ्य के बारे में ना तो जानते हैं, ना डिस्कस करते हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना हेल्प लेते हैं, और वो प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे हम कुछ चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। इन्वायरमेंट एक सबसे बड़ा रीज़न है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा वर्किंग स्टाइल, हमारा लंबे समय तक मशीन के साथ काम करना, लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठे रहना, एक्सरसाइज का ना करना, नेचर से डिस्कनेक्ट करना, नेचर से बहुत ज़्यादा दूर रहना, ये कुछ फंडामेंटल रीज़न है। उसके साथ साथ फिर हमारा एक फूड है जो डायरेक्टली रोल प्ले करता है, यानी हमारे हेल्थ में डायरेक्टली फूड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्लीप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फूड एक सबसे बड़ा रीज़न है। फूड में हम बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैट हम लेते हैं और हम उसको खर्च नहीं करते और सब कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये सारे रीज़न है। उसके पीछे फिर कुछ इमोशनल फैक्टर हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि हम ये सोचते हैं कि एक इंसान डिलिबरेटली ऐसा कुछ बिहेवियर कर रहा है, या फिर उसके जो शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं हम उनको समझ नहीं पाते। कई बार वो हार्मोनल हो सकते हैं, बायोकेमिकल हो सकते हैं और इमोशनल हो सकते हैं। और कई बार पता ये लगता है हमें कि जो डोपामाइन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन है वो हमें डिपेंडेंट बना देता है, या हमें वो मजबूर करता है एक बैड बिहेव के लिए, एंजाइटी के लिए और इंसोम्निया के लिए, या फिर डिप्रेशन के लिए। यानी जो हमारा डिप्रेसिव या एंजाइटी वाला जो बिहेवियर है, या जो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसके पीछे कुछ बायोकेमिकल रीज़न भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमें डॉक्टर से डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि वो बदलाव क्यों आ रहा है। वो बदलाव टेम्परेरी है, वो फिज़िकल है, वो दिमागी है, वो शारीरिक है, वो भावनात्मक है, या फिर उसके पीछे कोई और क्लिनिकल रीजन है, या कोई बीमारी उसके पीछे रीजन है, या कोई डेफिशिएंसी उसके पीछे रीजन है। तो इसको हमें समझना होगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि हाउ वी डील विद दैट। ऐसी कुछ चीज़ें हैं नॉर्मली कि जो आप अपने लेवल पे ठीक कर लें तो दिमागी जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा और आप बीमारी से, जो दिमाग की बीमारियां हैं, उनसे बच भी पाओगे। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपने बॉडी को यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने से बात करें, आप अपने साथ कनेक्ट रहें, टॉक टू योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर सेल्फ। आप मेंटल पीस पाएँ, आप शारीरिक रूप से आराम करें, आप भावनात्मक रूप से भी टायर्ड ना हो। तो इन तीनों लेवल पे एक एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करें, और तीनों लेवल पे ही आप थोड़े से थकें जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी। और एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। यदि बहुत ज़्यादा आप दिमागी रूप से टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली थ्रेशोल्ड हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकली टायर्ड हैं, तो तीनों कंडीशंस ही आपके लिए बुरी हैं। और यदि एक चीज़ बहुत एक्सेसिव है और दूसरे लेवल पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको ये दिमागी बीमारी की तरफ ये
ले जाएगी, तो इससे बचने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट पे, कनेक्ट विद नेचर। आप नेचर के साथ जितना रहेंगे, आप खुली हवा में वॉक करें, आप जंगल में, आप खुले में जहाँ पे नेचर है, वाइटल चीज़ों के साथ कनेक्ट करें, वॉक करें, उसके साथ कुछ समय गुजारें और खुली हवा में फ्रेश एयर लें। नेचर के साथ जितना आप टाइम गुजारेंगे, नेचर से आप जितना बात करेंगे, वाइटल चीज़ों के साथ जितना आप कनेक्ट करेंगे, आपका दिमागी स्वास्थ्य उतना बेटर होगा। नंबर 3, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड कैन इन्हांस योर मेंटल एबिलिटी एज वेल एज द फिजिकल एबिलिटी। जो खाना है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी हमारे ग्रीन रेड वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, उनको आप इंक्लूड करें। आप अपने फूड से चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, तम्बाकू, ये सब निकाल दें, ये सब कट कर दें और प्लेंटी ऑफ फाइबर एंड फ्रूट्स एंड जूसेस ये शामिल करें। एंड मेक श्योर, यदि आपको दिमागी इशू है, कोई भी किसी तरह की यदि प्रॉब्लम है और आपको नींद में प्रॉब्लम है, तो आप प्रोबायोटिक जरूर लें। आप एप्पल शामिल करें, आप अमरूद शामिल करें, आप कर्ड शामिल करें, आप अच्छी क्वालिटी का हनी शामिल करें अपने खाने में। ये चारों ही आपको इन्हांस करेंगे, ये आपकी एबिलिटी को कूलिंग इफेक्ट देंगे और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल मेंटल पीस आपको मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है फूड के लेवल पे। अगला है कि आप अपने कॉलोन को ज़रूर क्लीन करें। आप टेक केयर योर कॉलोन क्लीनिंग, मतलब मॉर्निंग में आपका पेट अच्छे से साफ हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह एम्प्टी स्टोमक 1 से 2 गिलास पानी पिएं। आप हल्का गर्म पानी भी पी सकते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। और सुबह थोड़ा सा वॉक करके आप गर्म पानी पी के आप अपने कॉलोन को रेगुलेट करें। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप नेचुरल फाइबर शामिल करें अपने खाने में, जस्ट लाइक इसबगोल, कर्ड एंड एप्पल, दैट इज अ नेचुरल फाइबर। ये आपके कॉलोन को क्लीन करने में मदद करेंगे। इन आयुर्वेदा, आपको कोई भी बीमारी हो, सबसे पहला इलाज आपके पेट की सफाई, आपकी क्लीनिंग, यानी आपका पंचकर्मा, आपका क्लीनिंग, आपका डिटॉक्सिफिकेशन। यदि ये अच्छे से होगा तो आपके ब्रेन को ठंडक मिलेगी, गर्माहट नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी और उससे आप इरिटेट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड कनेक्ट विद योर स्लीप। इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ कनेक्ट करें, कॉन्शियसली रहें, अपने से बात करें, अपने से प्यार करें और अपने को प्रायोरिटी पर रखें। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप, यानी आप एक अच्छी नींद लें, एक मेडिटेटिव जोन में जाएं, यानी आप अपनी नींद को सेलिब्रेट करें, आप अपनी नींद को सेलिब्रेट करना सीखें और नींद को आप जीना सीखें और अच्छे से आप नींद के लिए अच्छे से नीट एंड क्लीन होके प्रिपरेशन के लिए, नींद के लिए जाएं। तो अच्छी नींद भी आपको दिमाग की बीमारियों से बचाने में बहुत कुछ मदद करती है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।